तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि लिन बाइचेन और जिन्यू इन दोनों की इस खतरनाक फाइट के होने के बाद लिन बाइचेन ने वहां पर अपनी एक किलिंग पावर को यूज किया था, जिसकी मदद से वो जिन्यू को घायल करके यहाँ पर इस खतरनाक मैच को जीत गया था। लेकिन सभी लोगों को इस बात से काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि लिन बाइचेन ने जिन्यू जैसे कैरेक्टर को कैसे हरा दिया, क्योंकि जिन्यू के पास ज्यादातर टेक्निक्स के तोड़ पहले से ही मौजूद थे। उसने लिन बाइचेन द्वारा हमला की हुई हर टेक्निक को तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी लिन बाइचेन यहाँ पर जीत गया। जिन्यू ने लिन बाइचेन से पूछा था कि अगर तुमने सबसे लास्ट में अपनी किस टेक्निक का यूज किया, तो उसने बताया था कि ये मेरी फोर्थ कंपनी है। और इस बात को जानकर जुआन भी घबरा गया था कि आखिर लिन बाइचेन के पास फोर्थ कंपनी कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि वो तो लिन बाइचेन को इस वॉर्डमैनशिप का बॉस भी मानने लगता है। और फिर हमें वहीं पर वू फैंग को दिखाया जाता है, जिसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब थी। वो कहता है कि जिन्यू ने भले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो मुझसे भी काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी लिन बाइचेन ने इस बैटल को जीत लिया। और जैसा कि हम दोनों ने एक दूसरे से सौदा किया था कि अगर वो मुझसे हार जाता है तो वो मेरा नौकर बनेगा, लेकिन अगर मैं उससे हार जाता हूँ तो मुझे उसका नौकर बनना पड़ेगा। अब मेरे पास ऐसा कोई भी मौका नहीं बचा है जिससे कि मैं उससे अपना बदला ले सकूं। अब तो मुझे दोबारा से इस मैच में भी नहीं लिया जाएगा, जिससे वू फैंग यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी था। और फिर तभी वहाँ पर एक मास्टर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बैटल खत्म हो चुका है, जहाँ पर लिन बाइचेन ने मू जिन्यू को हराकर इस बैटल को जीत लिया। तभी लिन बाइचेन उन मास्टर से कहता है कि आप रुक जाइए, और फिर वो जिन्यू से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसे ही हारा घोषित कर दिया गया तो तुम इसमें खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार थोड़ा सा कुछ नया किया जाए। इसीलिए अब मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, उठो और लड़ो मुझसे, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने तुम्हें हरा दिया था। अब मुझसे ये मत कहना कि मैं तुम्हें ठीक होने का एक दूसरा मौका दे रहा हूँ। तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को उठाकर दोबारा से मुझसे लड़ना है, क्योंकि मैं तुम्हारी असली ताकत जानना चाहता हूँ। इसीलिए अब मास्टर और हेड मास्टर दोनों ही ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि बैटल को यहाँ पर खत्म ना करके दोबारा से शुरू किया जाए। इसीलिए जिन्यू दोबारा से खड़ी हो जाती है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। जिन्यू कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाने वाली हूँ। वो कहती है कि तुमने मेरे कंधों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, इसीलिए तुम्हें इसका जवाब अभी के अभी मिलने वाला है। लिन बाइचेन कहता है कि मैं जिन मूव्स का पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ उससे मेरी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। जिन्यू कहती है कि इस बार तो मैं जरूर जीतूंगी। लिन बाइचेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस बार मैं अपनी फोर्थ कंपनी का यूज नहीं करूंगा। मैं इस बार की लड़ाई के दौरान केवल अपनी बेसिक स्पोर्ट्समैनशिप का यूज करूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती हो। और क्या तुम मेरी उन पावर्स को क्रैक कर सकती हो जिनको तुम पहले ही कर चुकी हो? तो जिन्यू कहती है कि चलो अब देख लेते हैं, और दोबारा से उन दोनों के बीच की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वैसे तो जिन्यू अपनी फुल पावर के साथ में लड़ती है और वो लिन बाइचेन की टेक्निक को क्रैक करने की कोशिश भी करती है। लेकिन लिन बाइचेन यहाँ पर इस बार जिन्यू को ही अपनी इस टेक्निक से हिट कर देता है। जिन्यू सोचती है कि आखिर उसने इस बार इस टेक्निक को ब्लॉक कैसे नहीं कर पाई, और वो फिर से कमजोर होकर अपने घुटनों पर आ जाती है। लिन बाइचेन कहता है कि अब बताओ तुम्हें कैसा लगा, क्या अब तुम इस फाइट के बाद सेटिस्फाई हो, क्या तुम मेरी टेक्निक्स को अभी भी क्रैक कर सकती हो? लेकिन इस बार तो जिन्यू सोच में पड़ जाती है, और फाइनली लिन बाइचेन को इस बैटल का विजेता घोषित कर दिया जाता है, जिसके लिए लिन बाइचेन के वहाँ पर सभी के सभी खड़े हुए फैंस चीयर कर रहे थे। और लिन बाइचेन जिन्यू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी इस बैटल से कन्विंस नहीं हो। लोग कभी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाते जिस पर उन्होंने शुरुआत में काफी ज्यादा प्रैक्टिस की हो, लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़े। अब क्या तुम तैयार हो एक एलाइट स्पोर्ट्समैन बनने के लिए? क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप में जिन लोगों को चुना जाना है उस प्रोसेस को अभी किया ही नहीं गया, इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। तुम शायद मुझे हरा सकती हो या नहीं भी। तो जिन्यू यहाँ पर लिन बाइचेन से कहती है, क्या तुम मुझे सच में स्टार पिकिंग स्पोर्ट्समैन में लेना चाहते हो, और ये शायद एक फेयर फाइट भी होगी? तो लिन बाइचेन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? चलो अब तुम्हें इस बार मैं एक और मौका देता हूँ, और इस बार तुम जरूर कन्विंस हो जाओगी। जब लिन बाइचेन ने तीसरी बार जिन्यू को हरा दिया तो इस बात को जिन्यू खुद को हजम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए लिन बाइचेन ने जिन्यू से यह कहा था कि तुम ये जो हमेशा अच्छा बनने का नाटक करती रहती हो, अब तुम्हें ये सब कुछ करना बंद करना होगा, क्योंकि इस बार तो मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। और इन सारी चीजों से जिन्यू को भी खुद पर गुस्सा आने लगा था कि वो केवल एक दिन में 3 बार हार चुकी है। इसलिए लिन बाइचेन रिंग में खड़े होकर अपने सभी फैंस के सामने अपनी जीत का आगाज कर रहा था। लिन बाइचेन के पीछे से हेडमास्टर आ जाते हैं और वो लिन बाइचेन से कहते हैं कि तुम हमेशा की तरह अब काफी बेहतर करने लगे हो, इसी वजह से जो तुम इस मैच को जीत गए हो उसके लिए तुम्हें काफी सारे इनाम मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले हमारे एक और टेस्ट को पार करना होगा। तो प्रोफेसर ये सोचने लगते हैं कि हमारे डायरेक्टर चू लोगों को बेवकूफ बनाने में तो काफी बड़े माहिर
प्रिपेयर है, क्योंकि अब जब लिन वाइजिन को उसके सभी इनाम मिलने ही वाले हैं, वो फिर भी उससे एक और टेस्ट कराना चाहते हैं। हेडमास्टर चू लिन वाइजिन से कहते हैं कि पिछली बार जब हमने तुम्हारा पावर लेवल टेस्ट किया था तो उस बार तुम्हारा पावर लेवल ठीक से मापा ही नहीं गया, क्योंकि जब तुमने 2 बार ट्राई किया तो वो बेसाल्ट रॉक ही ब्लास्ट हो गया था। इसीलिए तुमसे ये कहा गया था कि तुम्हारा एक रीटेस्ट भी किया जाएगा। वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट्स इसी बारे में बात करने लगते हैं कि अब लिन वाइजिन को दोबारा से अपना पावर लेवल टेस्ट करना होगा, क्योंकि लिन वाइजिन ने अपने 2 बार टेस्ट करते वक्त रॉक को ही ब्लास्ट कर दिया था, क्योंकि उस वक्त लिन वाइजिन की पावर्स काफी ज्यादा थी, जिसे वो एक बार में ही यूज करने पर इनविजिलेटर्स की बोलती बंद हो गई थी। और लिन वाइजिन के इसी पावर्स की वजह से ये कंपटीशन काफी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि आज तक जितने भी टेस्ट लिए गए थे उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और वैसे भी अभी इसके लिए ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, इसीलिए अब ये जरूरी भी हो गया है कि लिन वाइजिन का पावर लेवल भी टेस्ट किया जाए। तभी एक लड़का कहता है कि अगर उस रॉक में दोबारा से एक्सप्लोजन हो गया तो फिर क्या होगा। जिसके बाद अब हेडमास्टर लिन वाइजिन को अपने साथ में ले जाते हैं, जहाँ पर अब उसके सामने एक और नई रॉक को रख दिया गया था। हेडमास्टर लिन वाइजिन से कहते हैं कि क्या तुम अभी भी हमें अपनी पावर से सरप्राइज कर सकते हो। जिसके बाद अब लिन वाइजिन दोबारा से उसी रॉक की तरफ बढ़ने लगता है। नीचे खड़े हुए उसे उसके सभी फैंस देख रहे थे, साथ ही वहाँ पर वू फैंग भी आ जाता है, क्योंकि वो भी ये जानना चाहता था। साथ में जिनियो को भी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, और इस चीज का निरीक्षण करने वाले हैं मास्टर किंग। लिन वाइजिन इस बार अब अपनी पूरी पावर को अपने एक हाथ में ले आता है, जिसे वो मेजर करने के लिए रख देता है उस रॉक के ऊपर, और फिर जैसे ही उसकी पर्पल एनर्जी आगे बढ़ने लगती है, तीसरी बार ये रॉक ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। लिन वाइजिन ने इसे तीसरी बार एक्सप्लोड कर दिया। ये पिछली बार की तरह और भी ज्यादा इनक्रेडिबल होते जा रहा है। कुछ लोगों को तो इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि ये तीसरी बार अब एक्सप्लोड हो चुका है। वू फैंग को भी ये देखकर खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता, और जुआन जो कि लिन वाइजिन को कमजोर समझ रहा था, उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। साथ में लिन वाइजिन भी अपने हाथ को शाबाशी देता है कि तुम और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो। वहाँ पर कुछ लोग भागकर आ जाते हैं कि तीसरी बार भी एक्सप्लोड हो गया। लिन वाइजिन अपने उस मोबाइल को देखने लगता है और कहता है कि मेरे इस मोबाइल ऐप का कल्टीवेशन तो अब काफी ज्यादा तरीके से मेरी पावर्स को बढ़ा रहा है, और ये सब कुछ देखकर मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आगे आने वाले दिनों में मुझे इसकी वजह से बड़े कॉम्पिटिशन्स का सामना करना होगा। और उसके मोबाइल में चल रहा था मिड की कंडेंसेशन टेक्निक है, जिसकी मदद से उसका दोबारा पावर लेवल बढ़ गया। लेकिन वो खुद भी ये जानना चाहता था कि उसका असलियत में पावर लेवल है कितना। वो इस चीज को जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक था। साथ में ये चीज उसके लिए बढ़ते समय के साथ में ज्यादा पैसा भी कमा कर देने वाली है। वहाँ पर जो लोग भाग कर आए हुए थे वो फिर से उस रॉक के टुकड़ों को बीनने लग जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए काफी अद्भुत चीज थी। हेडमास्टर लिन वाइजिन के बारे में सोच रहे थे कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, उस चीज पर भरोसा कर पाना भी उनके लिए नामुमकिन था। तभी वहाँ पर आ जाते हैं मास्टर किंग, और वो लिन वाइजिन से पूछते हैं कि अगर तुम किस तरीके के कुंग फू की प्रैक्टिस कर रहे हो। वाइजिन कहता है कि मैं मिड की कंडेंसेशन टेक्निक को यूज कर रहा हूँ। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या ये हमारी यंगमैन सिटी में है, हमें इसकी टेक्निक किसी बुक में मिल सकती है, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारा पावर लेवल 7 के करीब पहुंच चुका है, जो कि एक काफी बड़ा नंबर होता है। और मास्टर किंग ये सोच रहे थे लिन वाइजिन की मिड की कंडेंसेशन टेक्निक उसे कल्टीवेशन करते हुए परफेक्शन के पीक लेवल तक पहुंचा दिया है। अगर तुम अपनी इस मिड की कंडेंसेशन टेक्निक को और यूज करते रहे तो तुम पावर लेवल में इससे भी ऊपर तक जा सकते हो। शायद ये टेक्निक रॉयल जूनियर कॉलेज के पास में हो सकती है। वैसे भी इस चीज को कभी भी लोकल कॉलेजेस में नहीं देखा गया। अब इसकी वजह से बाकी के कॉलेजेस हमारे इस थर्ड कॉलेज के पीछे भागते हुए आएंगे। मास्टर किंग ये सोचते हैं कि वैसे तो लिन वाइजिन एक बच्चा है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा जीनियस बन चुका है, इसलिए अब तुम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। वू फैंग ये सब कुछ देखकर ये सोचने लगता है कि लिन वाइजिन उससे काफी ज्यादा ताकतवर है, और जिस गैप के बारे में मैंने उससे बात की थी आज वो मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि मैं उसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। साथ में जिनियो भी ये सोच रही थी कि अब तो मैं इन पावर लेवल्स के साथ में लिन वाइजिन को कभी भी नहीं हरा पाऊंगी। वो मेरे साथ हमेशा रहा, लेकिन उसने सबसे ज्यादा फोकस अपनी पावर्स पर किया, और लिन वाइजिन वहाँ पर सभी के सामने अपने पोज दिखा रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।